ये एक पोस्टल स्टैम्प है। ये बहुत सारे पोस्टल स्टैम्प्स हैं। ये भी एक पोस्टल स्टैम्प है और आप बिलीव करेंगे ये भी एक पोस्टल स्टैम्प है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फो डे। आज मैं आपको इस पोस्टल रिकॉर्ड स्टैम्प के बारे में बताने वाला हूँ, प्लस एक और रिकॉर्ड स्टैम्प है जिसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। और इन दोनों रिकॉर्ड स्टैम्प्स के बीच में जो 47 ईयर्स का डिफरेंस है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये बहुत यूनिक आइटम्स हैं, दोनों बहुत रेयर हैं। ये वाला तो शायद ही यूट्यूब पे अभी किसी ने प्ले किया है, तो इसके बारे में आपको अभी बताऊंगा। अगर आपने मेरा पुराना एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने अपने एलपी कलेक्शन के बारे में बात की थी, तो उसमें मैंने एक रेफरेंस दिया था रिकॉर्ड स्टैम्प का, जो कि भूटान ने बनाया था 1973 में। ये वो रिकॉर्ड स्टैम्प है। ये एक रिकॉर्ड स्टैम्प है सेट ऑफ 7 में से, और ये मेरे को काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी रेयर स्टैम्प है, काफ़ी मेहनत के बाद मेरे को ईबे से प्रोक्योर कर पाया। और इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल बताऊंगा। इसको चला के भी देखेंगे इसमें क्या है। और इसके साथ साथ एक रिसेंटली मेरे को पता लगा है कि रिसेंटली भी एक रिकॉर्ड स्टैम्प पब्लिश किया गया था स्पेन की तरफ से, जो कि ये है। और 2020 के अंदर स्पेन ने इस स्टैम्प को बीथोवन की 250th एनिवर्सरी पे, बर्थ एनिवर्सरी पे इसको रिलीज़ किया था। और इन दोनों को हम चला के देखेंगे और इनके बारे में आपको मैं अभी डिटेल्स बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले भूटान वाले स्टैम्प से। 1973 में भूटान रॉयल फैमिली ने एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर को हायर किया और उन्होंने उनको बोला कि कुछ यूनिक करें उनके पोस्टल सर्विसेज के लिए। और उन्होंने एक बड़ा यूनिक चीज़ बनाई, जो कि एक सेट ऑफ 7 रिकॉर्ड स्टैम्प्स थे, जिनमें अलग अलग टाइप के उनके फोक म्यूज़िक, उनका नेशनल एंथम एंड बाकी सॉन्ग्स एंड भूटान की हिस्ट्री थी। तो ये मेरे पास जो रिकॉर्ड स्टैम्प है, इसके अंदर भूटान की हिस्ट्री है। और ये एक्चुअल में यूज़ होता था उस टाइम पोस्टल सर्विसेज में, जो कि लोग अपने एनवलप्स में लगा के इसको बेचते थे। एंड बहुत ही यूनिक लगता है कि कोई आपको चिट्ठी भेजे और आपके इसमें एक रिकॉर्ड स्टैम्प लगा हो और आप उसको प्ले करके देखेंगे उसमें क्या चीज़ है। तो काफ़ी यूनिक चीज़ है और काफ़ी रेयर है आज की डेट के अंदर। इस स्पेसिफिक रिकॉर्ड की प्राइस है 1.2 गल्ट्रम, जो कि इंडिया में भी 1.25 रुपीज़ हो जाता है, क्योंकि भूटान का और इंडिया का करेंसी सेम चलता है। इसमें जो अलग अलग रिकॉर्ड्स हैं इनके, तो उसके अलग अलग कॉस्ट हैं। और इसको आप, इसके पीछे ये कागज़ का बना हुआ है। ये ऊपर तो ये प्लास्टिक का है, प्लास्टिक के ऊपर इन्होंने ग्रूव्स बनाए हुए हैं जो कि उस पर प्ले हो जाते हैं। और इसके पीछे एक स्टिकर है। बेसिकली अगर हम इसको निकालें पीछे से तो ये निकल जाएगा, और स्टिकर एज अ स्टिकर ये आप कहीं भी चिपका सकते हैं। ये 1973 का है, तो पता नहीं ये किस तरीके से चलेगा नहीं चलेगा, इसके बारे में मेरे को भी पता नहीं है। जब हम ट्राई करेंगे उस टाइम फिर देखेंगे। और नॉर्मली अगर एक ये रिकॉर्ड हम लेना चाहें ईबे या कहीं किसी भी जगह से, अगर कोई बेचना चाहता है, तो इसकी कॉस्ट रफली 5 से 6,000 रुपीज़ पर पीस है, अगर आपको ये सिंगल रिकॉर्ड मिल जाता है। अदरवाइज़ जो पूरा सेट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, 50-60,000 के करीब मिलता है। एंड ये मेरे को ईबे के थ्रू बाय लक अप्रॉक्सीमेटली 3,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग शिपिंग मिला है मेरे को। अब मैं आपको इस रिकॉर्ड के बारे में बताता हूँ, जो कि बहुत ही अननोन है और इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि ये रिलीज़ हुआ है 2020 में, कोविड टाइम्स में। और ये रिकॉर्ड स्टैम्प स्पेन ने रिलीज़ किया है 4 यूरो का। और ये 4 नवंबर 2020 में बीथोवन जो एक बहुत ग्रेट जर्मन कंपोज़र थे, म्यूज़िक कंपोज़र थे, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे रिलीज़ किया है। 250th बर्थ एनिवर्सरी थी। और ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये किसी भी रिकॉर्ड प्लेयर पे चल जाता है। एंड इसके अंदर अगर आप देखेंगे बीच में इन्होंने होल्स दिए हुए हैं। तो बेसिकली ये है कि अगर आप चाहें तो ये पूरा का पूरा ही किसी एनवलप पे आप लगा दें, अगर लगा सकते हैं तो। और अगर नहीं लगा सकते हैं तो आप बीच में से इसका कटआउट करके और बीच का हिस्सा आप एज अ स्टैम्प यूज़ कर सकते हैं, और बाकी आपका एज इट इज़ रिकॉर्ड चलता रहेगा। ये रिकॉर्ड इस वाले से और डेलिकेट है, काफ़ी डेलिकेट है, क्योंकि ये फिर भी विनाइल का बना हुआ है, तो प्लास्टिक का है। लेकिन ये
मोस्ट प्रॉब्ली ये पूरा ही कार्डबोर्ड टाइप का पेपर का है और बहुत ही थिन इसमें शीट लगी हुई है जिसके ऊपर ग्रूव्स हैं। अगर आप देख सकें तो ये पूरे ग्रूव्स नहीं है, ये सिर्फ साइड साइड में ग्रूव्स हैं, जिसके अंदर बीथोवन की एक क्लासिकल ट्रैक है सिम्फनी 5 जो कि इसमें रिकॉर्डेड है। तो हम इन दोनों को प्ले करेंगे और देखेंगे इनमें ये कैसे प्ले होता है एंड इनमें क्या निकलता है। वर्ल्ड हिस्ट्री में सिर्फ 4 बार रिकॉर्ड स्टैम्प पब्लिश हुए हैं। पहली बार तो 1973 के अंदर जो कि भूटान स्टैम्प है। इसके बाद नेक्स्ट हुआ है 1989 में जो कि रिपब्लिक ऑफ परागे है। और उसके बाद 2014 के अंदर स्विट्ज़रलैंड ने एक रिकॉर्ड स्टैम्प निकाला जिसके अंदर उनका नेशनल एंथम इसमें था। तो ये बेसिकली ये सिर्फ 4 बार रिकॉर्ड स्टैम्प्स वर्ल्ड में पब्लिश हुए हैं, जिसमें पहला वाला और लास्ट वाला मेरे पास है और दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 47 ईयर्स का है। सबसे पहले भूटान स्टैम्प को चला के देखते हैं कि इसमें क्या है। अच्छा, अब ये ऐसे हुआ है कि मेरे को अपना रिकॉर्ड प्लेयर थोड़ा सा रीएडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑटोमेटिक रिकॉर्ड प्लेयर है जिसमें कि ये अपने आप ही वापस चले जाता है। तो मेरे को इसका ऑटोमेटिक मैकेनिज़्म हटाना पड़ेगा एंड उसके बाद ये मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। अनफॉर्चुनेटली इसका मैकेनिज़्म निकाल के ऑटोमेटिक वाला उसको मैनुअल टाइप कर दिया, बट उसके बाद भी ये प्ले नहीं हो सका। बट मैंने फिर कहीं और इसको प्ले करवाया एंड उसका मैं आपको फर्स्ट 10 सेकेंड्स सुनाता हूँ एंड उसके बाद रेस्ट का रिकॉर्ड है वो मैं इस वीडियो के एंड में आप सुन सकते हैं। The Kingdom of Bhutan, Drugyul, or Land of Dragons, is a landlocked country of 18,000 square miles in the heart of the Himalayas. India is to the south and east, China to the north, and Sikkim to the west. अब हम इस वाले रिकॉर्ड को प्ले करते हैं जो कि लेटेस्ट 2020 का है। ये आसानी से प्ले हो जाएगा एंड क्योंकि ये काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड है एंड इसके ग्रूव्स भी बाहर हैं तो ये आसानी से प्ले हो जाएगा। इसके भी मैं आपको स्टार्टिंग के 10 सेकेंड से सुनाता हूँ एंड उसके बाद इसको पूरा आप सुनना चाहें तो वीडियो के एंड में आप पूरा सुन सकते हैं। ओवरऑल रिकॉर्ड स्टैम्प्स काफ़ी रेयर एंड यूनिक हैं, तो आपको जहाँ मौका मिले इनको कलेक्ट करने का तो डेफिनेटली आप इनको कलेक्ट करें एंड अपने कलेक्शन में ऐड करें क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये हर किसी के पास नहीं होती और बहुत आसानी से नहीं मिलती हैं। तो जहाँ आपको एक अच्छी डील मिले वहाँ से आप ज़रूर इनको कलेक्ट करें। The Kingdom of Bhutan, Drugyul, or Land of Dragons, is a landlocked country of 18,000 square miles in the heart of the Himalayas. India is to the south and east, China to the north, and Sikkim to the west. The country rises in steps from the densely wooded foothills to snow-capped giant mountains. The Bhutanese people, numbering approximately 1 million, are a strong and well-built race whose religion is Buddhism. The present monarch, the fourth in the dynasty, His Majesty King Jigme Sungay Wanchuk, succeeded his father to the throne in 1972 at the age of 18. A council of ministers assists the king in ruling the country, and the National Assembly, which is an independent, freely elected body, enacts legislation. Over 1,000 kilometers of roads crisscross the country. There are 100 schools and 60 post offices. Basically, Bhutan is an agricultural land. However, new industries in mining, timber harvesting, and handicraft production have recently been developed. Bhutan's national flag is half red and yellow, triangularly bisected, on which is superimposed the symbolic dragon.